में हम लोग दीर्घ आयु कैसे बने इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तब वह समझ पाता है कि यह शरीर क्या है, हम लंबी उम्र को कैसे प्राप्त करें, और ऐसे तो वह खेलते कूदते हंसते खाते पीते रहता है। तो अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रखें। एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ है। स्वस्थ हैं तो जहान है, नहीं तो शमशान है। कौन स्वस्थ है? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत में ऋषि लिखते हैं, सम दोषा समाग्नि च सम द्यातु मल क्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्य निधीयते। अर्थात जिनके तीनों दोष अर्थात वात, पित्त एवं कफ सम हो, जठराग्नि जिसके सम अर्थात न अति और न तीव्र हो, शरीर को धारण करने वाली सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हो, मल मूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से होती हो, और 10 इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां कौन है? कान, नाक, आंख, त्वचा, रसना, गुदा, अपस्थ, हाथ, पैर व जिह्वा। ये 10 ज्ञान इंद्रियां मन एवं इनका स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो। इसके स्वामी कौन है? आत्मा, हमारी जो यह आत्मा है। तो ये आत्मा प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। जाहिर है कि ऋषियों ने स्वस्थ शब्द की बहुत ही वैज्ञानिक परिभाषा की है। इस स्वस्थता की प्राप्ति हेतु आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभ हैं। क्या क्या है ये 3 स्तंभ? ये 3 स्तंभ हैं, निद्रा हो, आहार हो और ब्रह्मचर्य हो। ये 3 मुख्य इसके चरण हैं, 3 मुख्य इसके स्तंभ हैं। तो वैज्ञानिकों की परिभाषा है कि युक्ताहार विहारस्य, पुनः सुने, युक्ताहार विहारस्य, इसको गीता में भी कहा गया है। इस स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये जो 3 स्तंभ हैं, इसके संबंध में गीता में योगेश्वर श्री कृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्त चैतस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जिसके आहार, विहार एवं व्यवहार संतुलित व संयमित हैं, जिसके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता व शुभ के प्रति अभिप्सा है, जिनका शयन एवं जागरण अर्थपूर्ण हो, वही सच्चा योगी है। इन तीनों स्तंभों एवं अन्य नियमों के बारे में संक्षिप्त रूप से आइए हम विचार करते हैं। तो पहला क्या कहा गया है? आहार। आहार अर्थात हम जो ग्रहण करते हैं भोजन। आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। आहार का शरीर पर ही नहीं, मन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। आहार के विषय में महर्षि चरक का एक दृष्टांत बहुत ही सुंदर है। एक बार महर्षि ने
अपने शिष्यों से पूछा, को अड़ुक, को अड़ुक, को अड़ुक, अर्थात कौन रोगी नहीं, अर्थात कौन स्वस्थ कौन है, कौन रोगी नहीं अर्थात स्वस्थ कौन है। महर्षि के प्रबुद्ध शिष्य वान भट्ट ने उत्तर दिया, हित भुक मित भुक रित भुक, हित भुक मित भुक रित भुक, अर्थात हितकारी, उचित मात्रा एवं ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाला स्वस्थ है। अपनी प्रकृति, ये प्रकृति में क्या, वात पित्त कफ, तो अपनी प्रकृति जानकर उसके अनुसार भोजन लें। आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसके अनुसार आप भोजन लें। यदि बात प्रकृति है, शरीर में वायु विकार है, तो चावल आदि वायु प्रकरण एवं खट्टा भोजन को त्याग देना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को गर्म तले हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। कफ प्रकृति वाली को ठंडी चीजें, चावल, दही, छाछ का सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। अमाशय का आधा भाग अन्न के लिए, चतुर्थांश पेय पदार्थों के लिए रखते हुए शेष को वायु के लिए छोड़ना उचित है। अर्थात आप पेट का जो है वह 1/4 भाग आप खाली छोड़ दें वायु के लिए। 50 से अधिक की आयु के व्यक्ति प्राप्त रास न लें तो अच्छा है। भोजन में खनिज लवण व विटामिन भी भरपूर होने चाहिए। खनिज लवण और विटामिन का होना भोजन में बहुत ही आवश्यक है। भोजन में ऋषि ने कहा है कि मांस अंडे का प्रयोग न हो तो अच्छा है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें शाकाहारी बनाया है। लेकिन आवश्यकता अनुसार जीवो जीवस्य भोजनम, इसके आधार पर आप शरीर की पूर्ति के लिए, उसके और तत्वों की पूर्ति के लिए आप इसका ग्रहण कर सकते हैं, जीवो जीवस्य भोजनम के आधार पर। दूसरा है निद्रा। निद्रा अपने आप में एक पूर्ण सुखद अनुभूति है। यदि व्यक्ति को नींद नहीं आए तो पागल भी हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे नींद पर्याप्त है। बालक एवं वृद्ध के लिए 8 घंटे सोना उचित है। सायंकाल शीघ्र सोना एवं प्रातः काल शीघ्र उठना व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाता है। और तीसरा स्तंभ, तीसरा है ये ब्रह्मचर्य, तीसरा तत्व स्वस्थ रखने का। तो अपने मन एवं इंद्रियों को विषयों से हटाकर ईश्वर एवं परोपकार में लगाने का नाम ब्रह्मचर्य है। भोग भोगने से तृप्ति कदापि नहीं होती, अपितु इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं। सारी सृष्टि मर्यादाओं के पालन का सतत उपदेश दे रही है। ये पूरी प्रकृति सृष्टि मर्यादाओं का पालन का उपदेश दे रही है। हम इस मर्यादित सृष्टि के सहयोगी बने। और चौथा है व्यायाम। इस शरीर को चलाने के लिए जैसा आहार की आवश्यकता है, वैसे ही आसन, प्राणायाम आदि व्यायाम की भी परम आवश्यकता है। बिना व्यायाम के शरीर अस्वस्थ तथा ओज शून्य एवं कांति विहीन हो जाता है। व्यायाम के कई प्रकार हैं, इन सब में आसन और प्राणायाम सर्वोत्तम है। फिर स्नान, आपको स्नान भी करना है। आसन आदि के पश्चात तापक्रम सामान्य हो जाने पर स्नान करना चाहिए, और स्नान करने से शरीर में ताजगी आती है। अगला है ध्यान। शौच, स्नान, आसन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुख शांति एवं आनंद की कामना रखने वाले व्यक्ति कम से कम 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भगवान का ध्यान उपासना अवश्य करें। प्रणव व गायत्री आदि मंत्रों का दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक किया हुआ जप परम शक्ति, शांति एवं आनंद प्रदान करता है।
धन्यवाद।